नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में पहला यूनिट सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में आज हम बात करें एकक सेल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ये सॉलिड स्टेट का 5वां लेक्चर है। धीरे धीरे करके आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं एकक सेल के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। और अपन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में त्रिविमीय एकक सेल की बात करते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी है कि एकक सेल की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। डिफरेंट टाइप के एकक सेल होते हैं। चलिए, हम एकक सेल के प्रकार में हम सबसे पहले बात करें कि एकक सेल के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहले सरल एकक सेल, फलक केंद्रित एकक सेल और काय केंद्रित एकक सेल। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में निम्नलिखित प्रकार के एकक सेल होते हैं। उसमें एक तो सबसे पहले बात करें सरल एकक सेल। सरल एकक सेल, अब सरल एकक सेल में क्या होता है कि जो कोई भी क्रिस्टल रहता है उसमें जहाँ पर परमाणु पाया जाता है उस जगह को कहते हैं जालक बिंदु। क्या कहते हैं? जालक बिंदु। ठीक है, ये जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं, ये त्रिविमीय एकक सेल। ठीक है, त्रिविमीय एकक सेल। और इस त्रिविमीय एकक सेल में यहाँ पर है जालक बिंदु, यहाँ पर है जालक बिंदु, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इस जगह पर है। तो अब कहें कि सरल एकक सेल किसे कहते हैं? तो वे एकक सेल जिनमें जालक बिंदु, मतलब जो भी घटक कण है जिससे क्रिस्टल बना हुआ है, घटक कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं, है ना। घटक कण में अणु, परमाणु, आयन जो भी कुछ भी हो सकते हैं। तो वे एकक सेल जिनमें जालक बिंदु मतलब घटक कण केवल कहाँ पे, घटक कण पार्टिकल कहाँ पर उपस्थित रहेगा? केवल और केवल कोनों पर स्थित रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल एकक सेल, सिंपल यूनिट सेल। अब मेरी बात सुनना, आगे अगली बात करते हैं। एक और ये बना लेते हैं ऐसे किसी त्रिविमीय एकक सेल। चलिए, अब इसमें जो है घटक कण जो है मैं कोने पर तो बिठाऊंगा ही सही। ये कोने पर बिठा लिया, हर एक कोने पर। अगर हर एक कोने पर बिठा दिया मैंने घटक कण को, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? वो सरल एकक सेल। अब मुझे कहना है कि फलक केंद्रित एकक सेल, तो कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर है? प्रत्येक फलक पर भी जालक बिंदु विद्यमान है। कहाँ पर विद्यमान है बेटा? प्रत्येक फलक पर। तो फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक। एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया और एक ये फलक हो गया। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? 6 फलक। जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बताते हैं आपको। फेस की बात करें, है ना। जैसे ये त्रिविमीय एकक सेल मान लो किसी बुक्स को, और इसमें जो है फेस जो है यहाँ पर बात करें कि इसके जो फेज है कितने? 6 फेस हैं। 1 2 3 4 5 और 6। कितने फेस है? 6 फेस है। एक और चलो डिब्बा ले लेते हैं, ये डिब्बा ले लेते हैं। इसके 6 फेस है। 1 2 3 4 5 और ये 6 फेस है। समझ में आ गया? 6 फेस, 1 2 3 4 5 और ये 6 फेस। क्लियर है? तो 6 फलक है। तो यहाँ पर जैसे ये इस टाइप से इसको बता रखा है, तो ये वाला भाग आगे वाला है, ये पीछे वाला भाग। तो और कहाँ पर किस कंडीशन में बताया आपको? एक तो यहाँ पर है जालक बिंदु जो इसके बीच में, और एक पीछे के साइड में, तो एक यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फलक केंद्रित एकक सेल। तो वे एकक सेल जिनमें जालक बिंदु सभी कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होते हैं। जालक बिंदु प्रत्येक कोने के अलावा कहाँ पर है? हर एक फलक पर भी है। जालक बिंदु प्रत्येक कोनों के अलावा कहाँ पर है? हर एक फलक पर भी विद्यमान है। तो इसे हम जो क्या कहेंगे? फलक केंद्रित एकक सेल। एक और आपका तीसरा टाइप जो है काय केंद्रित एकक सेल। कौन सा? काय केंद्रित एकक सेल। काय केंद्रित एकक सेल में ये यूनिट एकक सेल बना रहे हैं, त्रिविमीय एकक सेल। और इसमें भी आपको समझा दिया जाए कि जालक बिंदु कहाँ पर है। अभी जो है आपने कोने पर बिठा रखा है,
ये सभी कोनों पर बिठा रखा है, तो इस कंडीशन में इसको क्या कहूँगा, सरल एकक सेल। लेकिन जैसे ही एक झालक बिंदु कहाँ पर आ जाए, इसके मध्य में आ जाए, बिल्कुल बीच में, फलक पर नहीं है, यहाँ पर तो फेस पर है, लेकिन कहाँ पर आ जाए, बिल्कुल बीचों बीच, कोई घन है उसके बीचों बीच, बीच में बैठा हुआ है ना, बीच में है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहूँगा मैं, काय केंद्रित एकक सेल। मेरी बात समझे? तो जो त्रिविमीय एकक सेल है उसमें कौन कौन से टाइप देख रहे हैं अपन, एक तो सरल एकक सेल, ठीक है, ये वाला सरल एकक सेल, ये वाला कौन सा, फलक केंद्रित एकक सेल, और ये वाला कौन सा, काय केंद्रित एकक सेल। वही चीज़ लिखी हुई है। काय केंद्रित एकक सेल में वे एकक सेल जिनमें झालक बिंदु कहाँ पर, सभी कोणों के अतिरिक्त एक बिंदु कहाँ पर, घन के बीचों बीच केंद्र पर स्थित होता है, उसे क्या कहेंगे, काय केंद्रित एकक सेल। ये सरल एकक सेल और ये फलक केंद्रित एकक सेल। क्लियर है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरी तरह से समझाने का दावा है हमारा। चलिए, काय केंद्रित एकक सेल, इनमें जो मैंने बताया वही है। अब इनमें पहचानिए, आपके सामने स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। कौन सा सरल है, ये सरल, देखो इसमें झालक बिंदु कहाँ पर, इसी का बता रखा है, इसी को ऐसे कर रखा है, 1 2 3, ये कौन सा है, सरल घनीय। ये वाला फलक केंद्रित घनीय, ये वाला भाई साहब काय केंद्रित घनीय, बीचों बीच, झालक बिंदु कहाँ पर, कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर है, बीचों बीच, घन के बीचों बीच विद्यमान है, तो भाई साहब इसको काय केंद्रित कह रहे हैं, ये फलक केंद्रित हो गया, ये सरल घनीय हो गया। क्लियर है? एक और होता है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित में क्या होता है कि झालक बिंदु कहाँ पर, कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं, ठीक है, अंतः केंद्रित एकक सेल। एक और होता है अंतः केंद्रित एकक सेल, जिसमें झालक बिंदु कहाँ पर, कोनों के अलावा कहाँ पर, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी विद्यमान रहता है, उसे अंतः केंद्रित एकक सेल कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये घन है, झालक बिंदु कोनों पर तो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने, उसके अलावा दो विपरीत फलक, जैसे इसका विपरीत ये हो गया या फिर इसका विपरीत ये हो गया, तो दो विपरीत फलकों पर भी पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन, अंतः केंद्रित एकक सेल। क्लियर? चलिए, समझदार हैं, सब सीख रहे हैं। अब आगे बात क्या करी, वापस अपनों ने 4 प्रकार के एकक सेल की बात करी। कौन कौन सा, सरल घनीय एकक सेल, फलक केंद्रित एकक सेल, ठीक है, काय केंद्रित एकक सेल और अंतः केंद्रित एकक सेल। आगे क्या बात कर रहे हैं कि विषम लंबाक्ष तथा एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय के लिए एक अन्य प्रकार के एकक सेल संभव है। अन्य प्रकार के एकक सेल भी संभव है, जैसे 4 तो अपनों ने देख लिए, और भी संभव है, जिसे अंत्य केंद्रित एकक सेल कहते हैं। इसमें झालक बिंदु सभी कोणों के अतिरिक्त झालक बिंदु किन्हीं दो विपरीत फलकों पर के केंद्रों पर भी होते हैं। झालक बिंदु कहाँ पर, जैसे वो 3 टाइप देखे सॉरी अपनों ने, 3 कौन कौन से, सरल, फलक और काय केंद्रित। उसके अलावा जो लास्ट वाला देखा था अपनों ने, अंत्य केंद्रित एकक सेल। अंत्य केंद्रित एकक सेल में ये वाला झालक बिंदु कोनों के अलावा कहाँ पर, विपरीत फलकों पर भी विद्यमान है। तो उस कंडीशन में क्या कह रहे हैं अपन कि विषम लंबाक्ष तथा एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय के लिए एक अन्य प्रकार के एकक सेल संभव है, जिसे अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड एकक सेल कहते हैं। इसमें झालक बिंदु सभी कोनों के अतिरिक्त झालक बिंदु किन्हीं दो विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं। बढ़िया बात है, जय हो। अब बात करें प्रत्येक क्रिस्टल समुदाय के लिए सभी चारों प्रकार के एकक सेल का होना संभव नहीं है। क्या बोला कि प्रत्येक क्रिस्टल समुदाय के लिए, जो क्रिस्टल समुदाय होते हैं, आगे बात करेंगे क्रिस्टल समुदाय की, जो हमने क्रिस्टल समुदाय की बात करी थी पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। कुल 7 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल समुदाय, ठीक है, 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय होते हैं। तो क्या कहा कि प्रत्येक क्रिस्टल समुदाय के लिए सभी चारों प्रकार के एकक सेल का होना संभव नहीं। सभी प्रकार के एकक सेल का होना संभव नहीं। जिस प्रकार द्विविमीय फलक 5 प्रकार के होते हैं, द्विविमीय फलक 2 डायमेंशन लेटिस 5 प्रकार के होते हैं, त्रिविमीय झालक कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं भाई साहब, 14 प्रकार की। और ये 14 प्रकार के झालक क्या कहलाते हैं, ब्रेविस झालक। 14 प्रकार के त्रिविमीय जो झालक होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, ब्रेविस झालक कहते हैं भाई साहब। और 14 प्रकार के ब्रेविस झालकों के लिए एकक सेलों के चित्र निरूपित किए गए हैं। ये हैं भाई साहब ये 14 प्रकार के। अब जो 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय हैं, कितने प्रकार के, 7, देखिए ध्यान से देखना बेटा। 1 घनी, 2 द्विसमलंबाक्ष, तीसरा कौन सा, विषम लंबाक्ष, चौथा एकंताक्ष, 5वां त्रिणताक्ष, 6वां है त्रिसमनताक्ष और 7वां है षटकोणीय।
7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय हैं। अब 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में पहले प्रकार का क्रिस्टल समुदाय है, उसमें 3 टाइप है। कौन कौन से? सरल, फलक केंद्रित और काय केंद्रित। दूसरा टाइप का जो क्रिस्टल समुदाय है द्विसमलंबाक्ष, उस प्रकार के इसमें सरल और काय केंद्रित 2 टाइप्स होते हैं। तीसरा जो है विषम लंबाक्ष, इसमें 4 टाइप होते हैं। सभी आ गए इसमें, सरल भी आ गया, फलक भी आ गया, अंत केंद्रित भी हो गया, काय केंद्रित भी हो गया। लास्ट है एकंताक्ष। एकंताक्ष में सरल और काय केंद्रित। फिर त्रिंताक्ष में सरल ही होता है, त्रिसमताक्ष में भी सरल होता है और षटकोणीय में भी सरल होता है। ध्यान रखना, ये जो अपनों ने 14 प्रकार के जो हैं ब्रेविज जालक हैं, कितने प्रकार के? 14 प्रकार के ब्रेविज जालक हैं, ये बता रखा 14 प्रकार के ब्रेविज जालक है ना। त्रिविमी जालक 14 प्रकार के होते हैं और 14 प्रकार के जो ब्रेविज जालक का निर्माण होता है 14 प्रकार के एकक सेल से, है ना। तो इनके किस आधार पर? किनारों की लंबाई और जो एंगल होता है उसके आधार पर ये डिफरेंट प्रकार के हैं। क्या बात बता रहा हूँ मैं? किनारों की लंबाई और डिफरेंट टाइप का अल्फा बीटा गामा जो एंगल होता है उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये मैंने शायद इससे पहले वाले लेक्चर में चर्चा करी थी, एक टेबल पूरी बताई थी इन सभी की। सरल, फलक, काय केंद्रित, किसमें गणीय, द्विसमलंबाक्ष में 2 टाइप से हैं, विषम लंबाक्ष में 4 टाइप से, एकंताक्ष में 2 हैं, त्रिंताक्ष में सिर्फ सरल होता है, त्रिसमताक्ष में सरल होता है, षटकोणी में सिर्फ सरल होता है। मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब भैया अपन जो है एक महत्वपूर्ण बात आ रही है अब आगे इसी लेक्चर में आगे, कि एकक सेल के कणों की संख्या की गणना करना, पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करना। कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करें अपन? ठीक है, तो होता क्या है, मेरी बात सुनना। कोई भी मैं जो चीज़ लेता हूँ आपको, जैसे कि ये है सरल घनी एकक सेल, ये सरल घनी एकक सेल है। इसमें जालक बिंदु कहाँ पर विद्यमान है? केवल कोने पर विद्यमान है। मेरी बात सुनना, केवल कहाँ पर? जालक बिंदु सिर्फ और सिर्फ कोने पर विद्यमान है। अब मेरी बात सुनना, जैसे कि ये है सरल घनी एकक सेल, मान लिया इसको। अब इसमें एक एकक सेल यहाँ पर होगा फिट, मेरी बात सुन रहे हो? एक इसके जस्ट पास में, एक इधर और ऐसे 4 ऊपर। तो यहाँ वाला जो कण है, यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो कितने गणों के साझे में होगा? कुल 8। 8 कैसे हो रहे? एक तो ये यहाँ पर पार्टिकल बैठा हुआ है, एक ये इसके जस्ट पास में यहाँ पर है एकक सेल, है ना। फिर एक यहाँ आ गया, फिर एक यहाँ, और ऐसे कैसे 1 2 3 4 ऊपर की साइड में। मेरी बात समझे? तो ये वाला जो पार्टिकल है वो कुल कितने गणों के साझे में होता है? 1/8, है ना। इसका योगदान कितना होता है? 8, क्योंकि 8 गणों के साझे में होता है। बीचों बीच रहता है, उसका योगदान कितना रहता है भैया? उसका योगदान रहता है 1। बीचों बीच जो पार्टिकल है उसका योगदान कितना रहता है? 8। और जो कोने पर उसका 1/8। और जो फलक पर जो कोई पार्टिकल विद्यमान है, जैसे इस फेस पर विद्यमान है, तो जस्ट इसके पास में एक और लगा दे, तो वो कितने गणों के साझे में होगा? 2। तो उसका योगदान कितना होता है? 1/2। समझ में आ गया? ये चीज़ ध्यान रखना। और किनारे पर है कोई पार्टिकल, कहाँ पर है? इस किनारे पर है। तो किनारे पर वाला जो पार्टिकल है वो कितने गणों के साझे में रहेगा? 4। 1 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, 4 गणों के साझे में रहेगा। मेरी बात समझना। तो जो किनारे पर पार्टिकल है तो 4 गणों में साझे में रहेगा, तो उसका योगदान कितना रहेगा? 1/4। बस ये 4 चीज़ें याद रख लो भाई साहब। आपका जो कहीं पर भी पार्टिकल की संख्या अगर आपको काउंट करनी होगी तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझे आप? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2 सेकंड, कुछ बुक्स का सहारा लेके, जैसे ये मेरे पास 4 बुक्स पड़ी है ना, ये 4 बुक्स है। अब इसमें 4 घन का 4 घन ही हो गए, है ना। ये है, ये समझना यहाँ पर। अब इसमें जो यहाँ वाला पार्टिकल है, यहाँ वाला पार्टिकल, अब ऐसे कि 4 और आगे रख दूँ तो ये वाला कितने गणों के साझे में हो गया? यहाँ वाला पार्टिकल 8 गणों के साझे में। अब कोई ये फलक पर कोई पार्टिकल है, तो वो फलक पर, तो वो 2 गणों के साझे में। तो फेस पे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर है, तो क्या कहूँ मैं कि 2 गणों के साझे में। फेस पर है ना, तो 2 गणों के साझे में। अगर किनारे पर है तो कोई किनारे पर पार्टिकल है तो 2 घन तो ये हो गए, 2 और पास में रख दिए तो 4 गणों के साझे में। तो प्रत्येक पार्टिकल का योगदान 1/4 होगा। और कोने वाला है वो कितने गणों के साझे में? 8 गणों के साझे में। तो प्रत्येक पार्टिकल का योगदान 1/8 होगा। और बीच में है तो उसका योगदान 1 ही होगा, क्योंकि किसी दूसरे घन के साझे में है ही नहीं वो।
तो ये चीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है आपको एकक सेल में परमाणु की संख्या काउंट करने में। अगर कोई किनारे पर पार्टिकल है तो वो 4 गणों के साझे में होगा, तो प्रत्येक का योगदान 1/4, ये वाला 1/2 और कोने वाला 1/8, और मध्य में पार्टिकल है तो उसका योगदान कितना होगा 1। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझे? क्लियर है? चलिए, ये चीज़ याद रखना। तो यही चीज़ें लिखी हुई है आपको पार्टिकल की संख्या काउंट करने के लिए कि सबसे पहले जो सरल गणीय एकक सेल की बात करें, इसमें अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु अथवा आयन इकाई सेल के कोनों पर स्थित रहते हैं। अर्थात इस प्रकार के जालक में कुल कितने होते हैं? 8 बिंदु होते हैं। प्रत्येक बिंदु घन के कोनों पर स्थित रहता है। सरल एकक सेल का जो कोने वाला पार्टिकल है वह उन सब इकाई सेल के साझे में होता है जो जालक की उस इकाई बिंदु पर मिलते हैं। एक त्रिविमीय संरचना में एक बिंदु पर 8 इकाई सेल मिलती है। कितने मिलते हैं? 8 इकाई सेल, मैंने अभी बताया था। तो प्रत्येक का योगदान कितना रहेगा? 1/8 भाग प्रत्येक इकाई सेल में के हिस्से में है। अतः इकाई सेल के कोनों पर स्थित कण जो हैं, कणों की इकाई सेल में प्राप्त भाग 1/8 गुणित 8 बराबर क्या होगा? 1। कणों की संख्या कितनी होगी? 1। अगर सिर्फ एक इकाई सेल में कणों की संख्या निकालनी है तो एक इकाई सेल में अपनों के कितने पार्टिकल हैं इसमें? तो जो कोने वाला पार्टिकल है वो कितने गणों के साझे में हो गया? 8 गणों के साझे में हो गया। तो इसका योगदान कितना? 1/8। और टोटल कितने हो गए इसमें? 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और प्रत्येक का योगदान 1/8, और टोटल कितनी जगह? 8 जगह। तो 1/8 गुणित 8 बराबर 1। अगर मैं कहूँ कि सरल गणीय एकक सेल में कणों की संख्या कितनी है? 1 है। पार्टिकल की संख्या कितनी है? 1 है। समझ में आया? नहीं आया हो तो एक बार। अब मैं कहूँ कि काय केंद्रित में कणों की संख्या कितनी है? मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी जस्ट बताया था मैंने। ये है आपका काय केंद्रित में क्या है? कोनों के अलावा जालक बिंदु कहाँ पर है? बीचों बीच में है ना, बॉडी सेंटर्ड BCC। तो इसमें कोनों के अतिरिक्त एक बीचों बीच, तो इसका योगदान तो कितना हो गया? 1/8, और जो अंदर है उसका योगदान कितना हो गया? 1। तो 1/8 गुणित ये कोने पर कितने पार्टिकल हैं, अवयवी कण है? 8 दिख रहे हो, और प्रत्येक का योगदान 1/8 है। तो 1/8 गुणित 8 तो 1 हो गया, और इसका योगदान 1, तो 1, तो टोटल कितने हो गए? 2 पार्टिकल। बॉडी सेंटर्ड त्रिविमीय एकक सेल में हम बात करेंगे कितने हैं? 2 हैं। मेरी बात समझे? 2 हैं। कणों की संख्या कितनी होगी? 2। तो ये बात है। देखो, सरल गणीय एकक सेल। अब काय केंद्रित एकक सेल टोटल, अभी मैंने बताया था काय केंद्रित एकक सेल के लिए। काय केंद्रित एकक सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस प्रकार के एकक सेल में कितने बिंदु हैं? 9 बिंदु। कितने? 9 बिंदु होते हैं, है ना। सरल गणीय में तो 8 होते हैं, और बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो उसमें कितना? एक बीचों बीच भी आ जाता है। तो इनका योगदान 1/8 होता है। टोटल कितने? 8 है। तो एक पार्टिकल तो ये हो गया, और एक बीचों बीच वाला एक ये हो गया। तो टोटल कितने पार्टिकल मिलेंगे आपको? 2। इसमें 8 बिंदु घन के कोनों पर तथा 9वां बिंदु कहाँ पर होता है? घन के मध्य में स्थित होता है। केंद्र पर स्थित कण को किसी अन्य इकाई सेल से साझा नहीं होता है, जबकि 8 कोणों पर स्थित, है ना, केंद्र में स्थित का अन्य इकाई सेल अन्य कोई किसी से साझा नहीं होता। इसका साझा किससे? 8 अन्य से। इसका भी 8 अन्य इकाई सेलों से साझा है। तो केंद्र पर स्थित कण का किसी अन्य इकाई सेल से साझा नहीं होता है, जबकि 8 कोणों पर स्थित प्रत्येक कण का कुल 8 इकाई सेल से साझा होता है। बढ़िया बात है। तो इस प्रकार अंतः या काय केंद्रित इकाई सेल में प्रति सेल कणों की संख्या क्या होगी? ये होगी। एक केंद्र पर हो गया, और 1/8 गुणित बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो कोनों के कारण ये, और एक केंद्र के कारण ये है। एक केंद्र पर, मेरी बात समझ रहे होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब फलक केंद्रित में आपको कणों की संख्या निकालना है। किसमें? FCC में। बिल्कुल निकाल के बताते हैं आपको, समझदार बच्चे हैं। चलिए, ये है एकक सेल। अब इसमें जो है जालक बिंदु कहाँ पर है? सिर्फ कोने पर है। तो ये सरल गणीय है। अब इस कोने के अलावा कहाँ पर और बिठा दिए अपनों ने? प्रत्येक फलक पर। कितने फलक है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। और फलक का योगदान कितना है? 1/2। और इसका योगदान कितना? 1/8। तो अब मेरी बात सुनना, 1/8 गुणित तो टोटल कितने बिंदु है कोने वाले? 8। तो ये 8, तो एक पार्टिकल तो ये हो गया। 1/2 गुणित क्या है? 6। मेरी बात सुनना, 6 पार्टिकल है ना फलक पर, तो 2 तिया 6।
तो ये 3 पार्टिकल ये। तो FCC में अगर मैं कहूँ कि कणों की संख्या कितनी है तो 4, BCC में बॉडी सेंटर्ड में कितनी थी कणों की संख्या 2, सरल गणीय एकक सेल में कणों की संख्या कितनी थी 1। जय हो, समझ में आ गया होगा। जय हो। फलक केंद्रित गणीय एकक सेल, इस प्रकार के एकक सेल में कुल 14 बिंदु होते हैं। 14 है ना, 6 तो फलकों पर और 8 कोनों पर, जिनमें से 6 बिंदु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर तथा 8 बिंदु घन के प्रत्येक कोनों पर स्थित होते हैं। फलक केंद्रित घनी सेल के प्रत्येक फलक पर एक एक कण स्थित रहता है। बिल्कुल सही बात है। एक फलक केंद्रित कण कितने 2 इकाइयों के साझे में रहता है। फलक वाला 2 इकाइयों के साझे में रहता है, और अगर 2 इकाइयों के साझे में है भाई साहब, है ना, 2 इकाई सेल के साझे में रहता है, अतः प्रत्येक कण में इसका योगदान कितना होता है 1/2 भाग होता है। प्रत्येक गण में 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं 6 फलक होते हैं। 8 कोनों वाले 8 कोने रहते हैं, है ना, इसमें घन के कितने 8 कोने, और इसका योगदान कितना रहता है 1/8। मेरी बात समझे, 1/8। तो 1/8 गुणित कोने पर कितने पार्टिकल हैं कोने पर 8 है, ठीक है, और 8 घनों के साझे में रहता है, तो 1/8 गुणित 8 कितने हो जाएगा 1 पार्टिकल। एक घन के लिए पार्टिकल संख्या कितनी मानेंगे 1। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर है भाई साहब। ओके। ये चीज़ है। फलक केंद्रित घनी एकक सेल में कणों की संख्या कितनी मानी अपनों ने 4, है ना, कितनी मानी 4 संख्या होती है, ठीक है। 1/2 गुणित 6 और 8 गुणित 1/8। मेरी बात सुनना, 6 तो फलकों पर, 1 2 3 4 5 और ये 6 फलक हो गए, और 8 कहाँ कोने हैं ना इसमें, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका योगदान कितना भाई साहब 1/8, और इसका योगदान कितना 1/2। तो वही तो लिखा हुआ है कि 1/2 गुणित 6 और 8 गुणित 1/8। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1, तो ये आ जाएगा भाई साहब 1, और ये 3 फलकों के कारण कणों की संख्या हो रही, तो टोटल कणों की संख्या कितनी इसमें 4। इसको ऐसे बता सकते हैं, ये गोले, इसको मतलब समझने के लिए यहाँ पे आपको समझ भी नहीं आएगा, इसी चीज़ को कैसे बता दिया, ऐसे बता दिया। ओके। विभिन्न एकक सेल में कणों की संख्या बतानी है आपको। जो अपनों ने चीज़ देखी थी उसी के आधार पर ये बात बता रखी है। सरल गणी में केंद्र पर कुछ नहीं होता है, कोनों पर कणों की संख्या कितनी होती है 8 होती है ना भाई साहब। तो 8 होती है, तो 1/8 गुणित 8, तो टोटल कितने होगा 1, तो कुल कणों की संख्या 1। फलक कुछ नहीं होता है, फलक पर कुछ नहीं है। काय केंद्रित में एक केंद्र पर पार्टिकल होता है और बाकी कहाँ पर है, कोने पर है। तो कोने का योगदान कितना हो गया, प्रत्येक घन के लिए 1 कण का योगदान हो गया, क्योंकि 1/8 गुणित 8। तो टोटल पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई काय केंद्रित घनी के लिए 2। फलक केंद्रित घनी के लिए FCC के लिए कितनी हो गई, केंद्र में कुछ भी नहीं है पार्टिकल, 1/8 गुणित 8 बराबर 1 कोने वाला पार्टिकल के लिए। और फलक पर 6 फलक हैं और प्रत्येक का योगदान 1/2 है, तो ये लिखा मैंने 3। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए 4। मेरी बात समझ में आई, जय हो, बिल्कुल आई होगी। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक x और y तत्वों से बना एक यौगिक, बढ़िया बात है, x और y तत्वों से बना एक यौगिक घनी संरचना में क्रिस्टलित होता है। कौन सी संरचना में, घनी संरचना में क्रिस्टलित होता है, जहां x परमाणु घन के कोणों पर तथा y परमाणु एकांतर फलकों पर है। डायरेक्टली बता देता हूं मैं इसमें कणों की संख्या आपको। जैसे कि ये मैंने त्रिविमीय एकक सेल बनाया, ठीक है, यहाँ पर ये कोने, कितने कोने टोटल 8, और इनका योगदान कितना बेटा जी 1/8 है। ओके, 8 कोने हैं। तो यहाँ पर कोने पर कौन है, एक x और एक y लिखा हुआ है। x और y तत्वों से बना एक यौगिक घनी संरचना में क्रिस्टलित होता है, जहाँ x परमाणु घन के कोनों पर, तो घन के कोनों पर जो है वो कौन सा है, x परमाणु है।
साथियों नमस्कार। साथियों, पावर कट होने के कारण जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। जो चीज़ें चल रही थी कणों की संख्या निकालना, और वो कणों की संख्या निकालने के जो एग्जाम्पल हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए ओके बाय, धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।